अस्सलाम वालेकुम जी। सारन ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ साना मोटरवे के हवाले से, और मैं बार बार एक ही बात का दावा कर रहा हूँ कि जो इवेंट कौम के सामने लाया गया है, शायद ये इवेंट उस तरह का नहीं है। लेकिन अब तो इसमें बड़ी इनकलाबी इस मामले में तब्दीली आई है, और वो ये है कि पुलिस ज़राए का तो ये कहना है कि ये वाक़या हुआ ही नहीं है, उस खातून के साथ ज़्यादती हुई ही नहीं है। और अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस पुलिस दावे के बाद तो इस वाक़े में बिल्कुल हवा भी नहीं रहती। इस गुब्बारे से हवा निकल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वाक़या ऐसा नहीं हुआ, तो मीडिया में इतनी हाइप इसकी कैसे बन गई, और फिर ये वाक़या अगर नहीं हुआ, तो फिर वज़ीर आला को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? और अगर ये वाक़या नहीं हुआ, तो आईजी पंजाब को बार-बार इस हवाले से, और सीसीपीओ लाहौर को इस हवाले से वज़ाहतें देने की क्या ज़रूरत पेश आई? सबसे पहले मैं ये आपसे इस पे बात करूँगा कि ये वज़ाहतें देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसके बाद मैं बात करूँगा आपसे कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि इस वाक़ये ने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को झंझोड़ के रख दिया, और इसके बाद एक ऐसा लगा कि पाकिस्तान में सोगवारियत पूरे पाकिस्तान पे छा गई, पाकिस्तान की ख़वातीन में खौफ फैल गया, पूरी दुनिया में माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के हवाले से बड़े फिर से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये केस दबता चला गया, और शफ़क़त की गिरफ़्तारी हुई। उसके बाद आबिद मलिक की गिरफ़्तारी आज तक नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, या हो सकी है तो आबिद मलिक कहाँ है? क्या आबिद मलिक मुलज़िम है भी कि नहीं, इस पे भी मैं बात करूँगा। लेकिन असल चीज़ ये कि इस वाक़ये के असरात क्या मुरतब हुए, पहले मैं वो आपसे करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये वाक़या हुआ भी है या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। देखिए, जब ये वाक़या हुआ तो उन दिनों सीसीपीओ लाहौर नए-नए तैनात हुए थे, और उनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो सिर्फ़ आए ही इसीलिए हैं कि मुस्लिम लीग नून को लाहौर में टफ़ टाइम दिया जा सके, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के रखे हुए एसएचओज़ और पुलिस ब्यूरोक्रेसी को लाहौर से नहीं निकाला गया, बल्कि सूबा बदर किया जा रहा है, उन्हें पंजाब से बाहर तैनात किया जा रहा है। और सीसीपीओ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो एक तगड़ा डंडा पकड़ के आए हैं, और वो मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे टफ़ टाइम देंगे। इस खौफ का शिकार पूरी मुस्लिम लीग नून भी थी। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ, इवन नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में सीसीपीओ का ज़िक्र किया। इस सतह पे मुस्लिम लीग नून उनके हवाले से रिज़र्वेशन रखती थी। फिर पुलिस के अंदर सीसीपीओ के आने से जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए, और आईजी पंजाब के क़यादत में एक इजलास हुआ जिसमें 8 डीआईजीज़ ने शिरकत की, और उन्होंने अदम एतमाद किया इस फ़ैसले के हवाले से। इससे पुलिस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी सामने आई, और ये पता चला कि पुलिस में ही 2 ग्रुप बन चुके हैं सीसीपीओ के हवाले से। अच्छा, इसके बाद अब आए कि वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हम मुलज़िमों के करीब पहुंच गए हैं, अखबारात टीवी में चलता रहा, छापे वापे पढ़ते रहे। लेकिन जो मेरी ताज़ा इत्तलात हैं वो ये है कि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे इदारों को ये बात बता दी है कि ऐसा वाक़या इस तरह नहीं हुआ जिस तरह कोड किया गया है, और इस तरह का वाक़या जो जो मोटरवे पे बयान किया जा रहा है, जिस भयानक अंदाज में बयान किया जा रहा है, वो उस तरह नहीं है। खातून अभी तक इस वाक़ये के बाद अब तक इस बात पे तैयार नहीं हुई हैं कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करें। अब ये कहा जा रहा है कि वो फ़ेक नेम से बयान रिकॉर्ड करवाएँगी। इसके अलावा अब जो असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये वाक़या इस तरह हुआ नहीं जिस तरह मीडिया में बयान किया गया। खातून के टेलीफ़ोन कॉल्स, और फिर उसके बाद जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उससे कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं, और वो बड़ी खौफनाक हैं, और वो अगर उनका मीडिया के सामने लाया गया तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसीलिए जो मुक़्तदर इदारे हैं उनको पुलिस का ने ये क्लेम कर दिया है कि ये वाक़या ऐसा हुआ ही नहीं, खातून के साथ ज़्यादती नहीं हुई, और खातून किसी हद तक झूठ बोल रही हैं, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक ख़ानदानी चपकलिश का नतीजा था, और उसमें ख़ानदान के बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व हैं। हम ज़ाहिर है किसी की इज़्ज़त पे उँगली नहीं उठा सकते, ना मैं उस खातून के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ।
यकीनन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, लेकिन जिस तरह मीडिया ने बयान किया ये उस तरह नहीं। एफएटीएफ का इलाज सर पे था। एक नया तासुर ये बन रहा था कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है जहाँ पे किस राह चलते हुए ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो सकती है। एपीसी होनी थी, उसमें अपोजिशन ने हुकूमत के ऊपर लान तान करनी थी। उससे पहले एक ऐसा माहौल बनाना था जिससे साबित होता कि हुकूमत नाकाम हो गई है। इस वाक़े ने उस माहौल को बनाया। लेकिन अब ताज़ा तरीन आप ये देख लें कि आबिद मलिक पुलिस की हिरासत में है, उनके पास है, लेकिन वो उसे सामने इसलिए नहीं ला रहे कि आबिद मलिक के ऊपर जुर्म साबित नहीं हो सकेगा। और इसके पीछे जो लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो अभी वक्त नहीं आया कि हुकूमत उनको एक्सपोज़ करे, लेकिन आने वाले दिनों में हुकूमत उन्हें एक्सपोज़ ज़रूर करेगी।